ये जितने भी एग्जॉटिक फिंचेस हैं वो इसमें मैंने जो है ना वो कुछ पेड़ छोड़े हैं। फ्लाई में भी रश नहीं डाला मैंने इतना कि बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ये जो है ना जितना भी ये पोर्शन है इसमें आप बैंगलाइज हैं जितनी भी हैं, क्योंकि बैंगलाइज जो है वो आप ओपनली ब्रीड नहीं करवा सकते, वो आपको वन पे वन करनी है। और जितने भी एग्जॉटिक फिंचेस हैं उनको जो है वो यहाँ पे ब्रीड कर रही हैं और इनके अंडे उठाकर फिर मैं बैंगलाइज के नीचे शफल कर देते हैं, फोस्टर कर देते हैं। ज़बरदस्त। जी जबरान भाई। हाँ जी जनाब, ये मेरा फिंचेस का सेटअप है। जी सर माशाल्लाह। इसकी मैंने वीडियोस जब ये आपने बनाना था सेटअप तब से मैंने रेगुलर आपको देखना शुरू किया था। अच्छा अच्छा। तो सर काइंडली मुझे ये भी बताते चलें कि माशाल्लाह ये कैसे डिज़ाइन किया आपने। हाँ जी, ये जितने भी एग्जॉटिक फिंचेस हैं वो इसमें मैंने जो है ना वो कुछ पेड़ छोड़े हैं। फ्लाई में भी रश नहीं डाला मैंने इतना कि बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ये जो है ना जितना भी ये पोर्शन है इसमें आप बैंगलाइज हैं जितनी भी हैं, क्योंकि बैंगलाइज जो है वो आप ओपनली ब्रीड नहीं करवा सकते, वो आपको वन पे वन करनी है। और जितने भी एग्जॉटिक फिंचेस हैं उनको जो है वो यहाँ पे ब्रीड कर रही हैं और इनके अंडे उठाकर फिर मैं बैंगलाइज के नीचे शफल कर देते हैं, फोस्टर कर देते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। यहाँ पे वो देखने में भी खूबसूरत लगता है और बड़ी मेहनत से बनाई गई थी ये। इसमें आपको जैसे कि जिब्रान भी देखने में आ रहा है कि आपने एक घर का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो आपने यूज़ कर लिया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ज़बरदस्त। और माशाल्लाह ये डिज़ाइन किसने की है? ये मैंने डिज़ाइन की और बनाई भी खुद है कि दोस्त के साथ? नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रोफेशनल बंदे ने आगे बनाया। ज़बरदस्त माशाल्लाह, वो बिल्कुल। तो ये जो है यहाँ पे सारा तो इसके अंदर कितने बर्ड्स है टोटल? इसमें जो है ना समझिए आप देख रहे हैं ना जैसे कि ये सारी गोल्डियन है माशाल्लाह। जी बिल्कुल। इसमें गोल्डियन है, फिर आपको इसमें कट थ्रोट नज़र आएगी, कट थ्रोट है। इसके अलावा इसमें आपको हैक्सटेल के जोड़े हैं, बिल्कुल। इसमें आउल फिंच है, इसमें स्टार फिंच है और वाइट ब्लैक चिक के जो है ना वो कुछ पेड़ मैंने छोड़े थे, क्योंकि वाइट ब्लैक चिक भी अच्छी फोस्टर होती है। एक तो अंडे फेरने के काम आती है, दूसरा ये कि यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा लगे, ये ना कि पिंजरे खाली खाली लगे, तो इसलिए जो है ये आप जो देख रहे हैं ये स्टार फिंच है, इसको स्टार फिंच कहते हैं। बल्कि रेयर मोटेशन है ये। हाँ नहीं रेयर नहीं है, लेकिन ये मिलती है, लेकिन कम लोगों ने लगाई हुई है। और हैक्सेल स्टार फिंच ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि शौक है, बस शौक है। तो इसमें ये कि ब्रीड भी जो है ना माशाल्लाह से आती रहती है, इसमें ब्रीड भी चल रही होती है जैसे। ज़बरदस्त। अच्छा बाकी ओपन रखे हुए हैं, ओपन के आप एग उठाते हैं वो शफल कर देते हैं? हाँ जी हाँ जी। इसी तरह जो है ना वो अगर आप देखें ना ये आप ये प्रॉपर नेस्टिंग की हुई है, ये देखें आप नेस्टिंग के अंदर बच्चे भी शायद निकले हुए हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, बच्चे भी आपको नज़र आएंगे। तो इसी तरह जो है ना वो अंडे ये यहाँ पे नेस्टिंग कर लेती हैं, अंडे जो हम फोस्टर कर लेते हैं। आपने ओपन का ओपन और शेड का शेड बनाया हुआ है माशाल्लाह। ओपन और शेड का शेड। और कैलिफोर्नियन कोयल है, वो भी इधर ही छोड़े हैं, इधर ही कहीं घुसे होंगे, जैसे वो नीचे निकला है। ये फीमेल है कैलिफोर्नियन कोयल की। ज़बरदस्त। और ये एक्स्ट्रा दाना खाने के लिए? हाँ जी, ये नीचे जो दाना क्या होता है वो भी खा लेती हैं। और इसके अलावा मेल का बड़ा बाकी अपना जिब्रान भाई इनको चूंटियाँ बहुत तंग करती हैं। चूंटियाँ देखें, चूंटियाँ लोगों का कॉन्सेप्ट गलत है कि चूंटियाँ तंग करती हैं। देखिए जो वो कहते हैं बच्चे खा जाती हैं, जब बच्चा मरेगा, मरे हुए बच्चे को चूंटियाँ पड़ेंगी, जिंदा बच्चे को नहीं पड़ती। ठीक है ना, बच्चे निकले हुए हैं यहाँ पे, बहुत से बच्चे निकले होते हैं, कोई चूंटी ने मसला नहीं किया। हाँ चूंटी उसको पड़ेगी जो बच्चा मर जाएगा, जो बच्चा मर जाएगा उसको फिर ये चूंटियाँ जो है तंग करें। जब दाना पानी के या किसी में चूंटियाँ बिल्कुल तंग नहीं करती, छुपकलियाँ यहाँ पे नहीं डिस्टर्ब करती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जिब्रान भाई, अक्सर का लोग ये भी कहते हैं कि गर्मियों में ब्रीड नहीं लेनी चाहिए, सर्दियों में लेनी चाहिए, तो इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया समझाएं ना ज़रा ब्रीड का। गर्मी बेसिकली ऑफ सीज़न हम इसलिए कहते हैं कि इतना सा बॉक्स होता है और बाहर के टेम्परेचर से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉक्स के अंदर। लेकिन हमने उसके लिए जो है ना क्योंकि ये अब मैं वाइंड अप नहीं कर सकता, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ें ये मैं उतार नहीं सकता, और बर्ड जो है वो मैं पकड़ के कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकता। उसके लिए फिर जो है ना हम पानी के बर्तन ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि फिंचेस की आदत है नहाना। बिल्कुल, ये नज़र आ रहा है फिंचेस की आदत है नहाना, ये नहाती भी है। और उसके साथ साथ हमने ना यहाँ पे एक कूलर भी लगाया हुआ है, तो वो बगैर पानी के जो है हम कूलर चला देते हैं। ज़बरदस्त। और ये फाउंटेन आजकल बंद किया हुआ है, क्योंकि बरसात में पानी ख़राब हो जाता है। बिल्कुल। तो वो फिर ना उसमें काई लगनी शुरू हो जाती है। बंद किया हुआ वैसे ही जो है ना हम इसको गर्मियों में चलाते हैं, इसमें नहाती है, बड़ा इंजॉय करता है। और सॉफ्ट फूड में आप क्या यूज़ करवाते हैं इनको? सॉफ्ट फूड में जो है ना अंडा ब्रेड। अंडा ब्रेड? हाँ जी, मस्ट है उनके लिए। हाँ जी, अंडा ब्रेड मस्ट है। अभी बच्चे निकले हुए हैं तो हम ना अभी भी अंडा ब्रेड डाल रहे हैं, बल्कि वो डालना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे निकले हुए हैं। आप बहुत से बच्चे यहाँ पे ये पिंजरों के नीचे इधर उधर आपको बच्चे नजर आएंगे। बिल्कुल। और तो सर ये सॉफ्ट फूड जरूरी है। ज़बरदस्त। इनके केज का साइज़ बताइएगा ज़रा।
ये केज बेसिकली ये फोल्डिंग केज होते हैं। ये तकरीबन 1 फुट इसकी चौड़ाई है, 1.5 फुट हाइट है और 1.5 फुट डेप्थ है। अच्छा, ये और ये केज बैंगलाइज के लिए जो है ना, बैंगलाइज के लिए काफ़ी है। जबरदस्त। तो ये जो है ना, इसके पीछे भी आप देखें ना, वो आउल फिंच है पीछे केज हाँ जी, के आउल पीछे। फिंच बैठी, बिल्कुल आउल ये- फिंच है। ये आज नजर। हाँ जी, हाँ जी, आउल फिंच है। ये केज से बाहर है, तो ये बस जैसे कोई किसी को देखती हैं तो इधर घुस जाती हैं। जैसे अब ये डायमंड फिंच है, ये डायमंड फिंच बैठी हुई है, माशाल्लाह। वो पीछे चलेगी गीजर के। डायमंड फिंच है, ये गोल्डियन है। इनके कलर इतने खूबसूरत होते हैं गोल्डियन के कि बंदा जब देखता है ना तो बड़ा मज़ा आता है। सर मेरा कैमरा भी सिर्फ गोल्डन पे फोकस कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माशाल्लाह, इसमें लैटिनो, स्टार और बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़बरदस्त। तो ये जैसे वो स्ट्रॉबेरी फिंच है, वो शायद पीछे चली गई है। तो ये जिन्होंने माशाल्लाह अपने- स्पीड बहुत तेज़ होती है ना। बिल्कुल। और एक आपने उनको जगह माशाल्लाह इतनी खुली दी हुई है, वो पता भी नहीं लगता जगह जाती खुली कहाँ दी कहाँ हुई है। है। दूसरा, इनको आर्टिफिशियल बेलों से ऐसे कवर किया है कि बिल्कुल इनको नेचुरल इन्वायरमेंट लगे, बिल्कुल। उसकी वजह से इनकी ब्रीड भी बहुत अच्छी आती है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो ये जो है ना, ये छोटा सा शौक है। और यहाँ पे जो है शाम को बैठ के मैं बस ये बर्ड शो एंजॉय करता हूँ। जिब्रान भाई, छोटा सा शौक तो नहीं आप कह सकते, माशाल्लाह। ये शोर शराबा भी नहीं है। कह लें कि आपने स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ना लेवल का बनाया हुआ, माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ज़बरदस्त। तो सर इसके अंदर टोटल जो है बेंगलाइज जो है वो फोस्टिंग का काम दे रही है। बैंगलादेश 36 पेयर लगे हैं। वो हैक्सटेल है, वो देखें आपको हैक्सटेल माशाल्लाह जी, जी बिल्कुल। ये हैक्सटेल है। और ये जो बैंगलाइज है, इसमें वाइट क्रस्टेड बैंगलाइज, वाइट बैंगलाइज, ये इसमें सारी लगी हुई ये है। आई थिंक निगरानी कर रहा है सबकी, ये वैसे ज़रा चेक मस्ती करते कर हैं। रहा है। ज़बरदस्त। तो बाकी आपने इनको दाना दिया हुआ बाउल के अंदर, हाँ जी, हाँ जी, ये और पोट्स के फ्रीजर में अंदर? बढ़ जाते हैं और सही। पानी इनको डेली बेसिस पे डलता है। और चीना और कंगनी बस। चीना नहीं खाते, बरीक कंगनी सिर्फ खाते बरीक हैं। कंगनी लाल खाते हैं। कंगनी और देसी कंगनी जो है वो इनकी डाइट में इनको दी जाती है। सही। और जब सीज़न आता है तो फिर ग्रीन फूड भी ऐड कर दिए, सलाद के पत्ते, पुदीना चॉप करके, और गाजर भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मम्मी एग फूड पे ज़्यादा हमारा फोकस है। फोकस है मुख्य, तो इसमें कैल्शियम और प्रोटीन हाँ पूरे जी, होते हैं, क्योंकि ये जो फिंचेस हैं, ये इनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बहुत होती ज़्यादा है। होती है। ये रिसर्च ये कहती है कि जब एक फिंच जब एग ले करती है, जब वो अपने अंडे पूरे कर लेती है, उसकी बॉडी से मुकम्मल तौर पे कैल्शियम खत्म हो जाता कैल्शियम खत्म हो जाता है। और अगर उसको कैल्शियम ना दिया गया तो वो फिर अपने जो हड्डियों से कैल्शियम लेती है। है। ज़बरदस्त। तो जी जिब्रान भाई, माशाल्लाह, इसका मतलब ये है कि गर्मियाँ सर्दियाँ इन्वायरमेंट अच्छी है तो आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं। हाँ जी, आप इससे 12 महीने इनकी breed जो भी रिक्वायरमेंट है, खाने की हो, कैल्शियम की हो, हाँ, आप पूरी वो आप करते पूरा जाएं। करते रहें और इनसे आप ब्रीड लेते रहें। ज़बरदस्त, बहुत शदीद सर्दी जो है ना, उसमें ये मेरा गीज़र काम करता है। ज़बरदस्त। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं वाइट फाइबर जो है, ये मैं हटा देता जो है ना, ये वाइट फाइबर से ऊपर ग्रीन नेट है वो हटा देता हूँ। तो देखे ना, ये रोशनी अब तेज़ हो रही है। जैसे इसमें धूप पड़ती है तो धूप की वजह से अंदर का टेम्परेचर बहुत मेंटेन हो जाता है। और रात के टाइम ये जो गीज़र है, बिल्कुल, ये जो गीज़र है, इसके ऊपर से जो हीट निकलती है वो भी मतलब कि कह उससे लें जो है कि वो वो आपने स्टैंड लगाया हुआ ताकि वो डायरेक्टली ना उनके लिए हाँ मसला जी, करें। जो ना ये जो है ना, ये बड़े यहाँ पे बैठ के धूप, ये जो हीट होती है ना, वो enjoy करती हैं। इंजॉय करती हैं। ज़बरदस्त। तो बड़ा अच्छा ट्रॉपिकल वेदर होता है, बड़ा बर्ड बहुत enjoy बल्कि आप कह सकते हैं कि अगर स्ट्रेस में हो तो आप यहाँ पे मैं आके यहीं पे बैठता हूँ, यहाँ पे शाम की बैठ के तो आप चाय वगैरह शाम की पीते हैं। चाय मैंने यहीं पे बैठ के पीनी होती है। सही। तो ये देखें, कैलिफोर्नियन कोयल का मेल जो है ना, ये आ गया, ये भाग गया सर, यहाँ पे काबू नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह, मतलब कि फ्लाई अच्छी है तो बर्ड्स बहुत ही हैप्पी है। हैप्पी हैं। कोई भी बर्ड है, बर्ड को तो अल्लाह ताला ने पर दिए उड़ने ये के उड़ने लिए। के लिए, बिल्कुल। तो जब छोटे छोटे केजेस में डालेंगे तो उड़ेंगे कैसे? तो यहाँ पे फिर जब बर्ड उड़ता है, फ्लाई करता है, वो फिर बहुत हैप्पी रहता है। तो मतलब कि अच्छी ब्रीड लेने के लिए फिंची से यही है कि जगह की इन्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए, जगह की इन्वायरमेंट सीड अच्छा हो। हाँ जी, बेसिकली जितने भी एग्जॉटिक फिंचेस हैं, अच्छी ब्रीड के लिए आपको 1 by 1 लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया। कॉलोनी में इतनी अच्छी ब्रीड मेरे ख्याल से नहीं आती, 1 by 1 आपको बेस्ट रहती है। लेकिन ये क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन ये तो मेरा शौक है। शौक है, बिल्कुल। ब्रीड करें या ना करें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल। जब शाम की चाय यहाँ बैठ कर आराम सुकून से पीता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। मेरे पैसे पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिजनेस तो मैं ऊपर कर रहा हूँ। अभी अगर मैं चाहूँ तो इनसे अच्छी ब्रीड भी ले सकता हूँ, इनका बिजनेस भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए फिर मुझे 1 by 1 पेयर अप करना पड़ेगा। पेयर अप करना पड़ेगा। लेकिन वैसे भी अल्लाह का शुक्र है, इसमें वैसे भी क्योंकि एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि हर फिंच जो है ना, वो यहाँ पे ब्रीड कर जाती है। ब्रीड कर डायमंड फिंच हो गई, ये गोल्डियन हैक्स, ये सब ब्रीड कर रही हैं। सबके अंडे जो हैं वो आए हुए हैं, मैं अंडे उठाकर फॉस्टर करता रहता हूँ। एवरेज तो वो नहीं आती, लेकिन ब्रीड तो आ रही है। तो आप इतने सारे सेटअप्स को मैनेज कर लेते हैं इजीली? हाँ जी, जब आपका एक बिज़नेस हो और आप प्रॉपर उसको टाइम दें और साथ आपके हेल्प करने वाले 2-3 लोग हों,
तो फिर मैनेज करना कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है माशाल्लाह। चलो जी, अल्लाह ताला आपको इसमें और आपके पूरे शेड के अंदर मज़ीद बरकत दे जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जैसा कि माशाल्लाह आपको जिब्रान भाई के चारों सेटअप आपको माशाल्लाह कम्प्लीटली दिखाए, जिब्रान भाई का एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करवाया, और अब आपने लाजमी बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको जिब्रान भाई के सेटअप कैसे लगे और जिब्रान भाई की गुफ्तगू कैसे लगी और जिब्रान भाई कैसे लगे। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटअप और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।